ओम शांति। श्राद्ध करते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम अपने पितरों को श्राद्ध खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, लेकिन कई बार वो भोजन स्वीकार नहीं होता। आखिर क्यों? और कई बार स्वीकार होता है, वो कैसे पता चले? क्योंकि बहुत सारे लोग श्राद्ध मनाते हैं, अपने पितरों के लिए भोग लगाते हैं, अलग अलग तरीके से विधियां करते हैं। तो यहाँ पर हमें भी अपनी विधियों को देखना है, क्या मेरी विधि में कोई कमजोरी तो नहीं? क्योंकि जब भी आप श्राद्ध करते हैं, पितरों के लिए भोजन बनाते हैं, तो इन 3 चीजों का ध्यान रखें। पहला, स्वच्छता। जब भी आप पितरों के लिए भोग बनाएं, प्रसाद बनाएं या भोजन बनाएं, आप हमेशा ध्यान रखें कि बड़ी स्वच्छता के साथ उन्हें बनाना है, क्योंकि जितना आप स्वच्छता के साथ बनाएंगे उतना उसमें सकारात्मकता आएगी और वो जो भोजन आपने बनाया है वो प्रसाद बन जाएगा और वो आत्माएं इजीली स्वीकार करेंगी। लेकिन उसके लिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप श्राद्ध का भोजन बनाते हैं, कोशिश करें मुझे सारी चीजें घर पर बनानी है, मार्केट की कोई चीज नहीं लानी है। आप कच्ची चीजें ले आओ, घर पर आकर बनाओ बड़े प्यार से। और जब आप किचन में बनाने लगो तो परमात्मा की याद में बनाओ कि परमात्मा, मैं इन आत्माओं के लिए भोजन बना रही हूं, पहले मैं आपको स्वीकार कराऊंगी, उसके बाद इन आत्माओं को। आप इन आत्माओं को भोजन कराना, प्रभु प्रसाद खिलाना, ताकि ये आत्माएं जहां पे भी जन्म लें संतुष्टता के साथ रहें, भरपूर रहें, कभी भी इन्हें किसी भी चीज की कमी ना हो। हमें श्राद्ध ओनली भोजन नहीं कराना है उन्हें, उसके साथ साथ उन आत्माओं को ब्लेसिंग्स भी देनी है, क्योंकि कहते हैं ना, पूर्वजों की ब्लेसिंग बहुत मायने रखती है। तो जब हम अपने पूर्वजों को अपनी ओर से ब्लेसिंग भेजते हैं तो वो जहां भी होंगे वो आपको ब्लेसिंग भेजेंगे। तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है आपको? भोजन बनाते समय स्वच्छता हो, तन की भी स्वच्छता और मन की भी स्वच्छता हो। दूसरी चीज, भोजन जब आप बना लेते हो, सबसे पहले भगवान को स्वीकार कराओ। आप अपने हाथ से भोजन मत खिलाओ उनको, आप ये फील करो कि भगवान उन्हें भोजन कराएगा। आप पहले भगवान को अर्पित करो। हम क्या करते हैं, हम पितरों के लिए भोग बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और हम छतों पे रख के आ जाते हैं और सोचते हैं कौवा आएगा और खा के चला जाएगा। आप सोचिए कि आपके जो पूर्वज थे, क्या वो कौवा थे? नहीं। कोई नहीं चाहता है कि हमारे पूर्वज ऐसे हों, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें उनको प्रसाद खिलाना है। तो प्रसाद कब बनेगा वो भोजन? मान लो आपने तो भोजन बनाया है, लेकिन वो प्रसाद और भोग कब बनेगा? जब आप उसे भगवान को स्वीकार कराओगे। तो जब आपने वो स्वीकार कराया, भगवान ने उस भोजन में डाली शक्तियां, पावर्स, तो वो भोजन क्या बन गया? प्रभु प्रसाद। अब आप उन आत्माओं को खिलाओ। और मैं आपको ये कहूंगी, आप छतों पे भोजन ना रखते हुए आप किसी ऐसे गरीब को भोजन कराओ, थाली सजाकर, जिसे उस भोजन की जरूरत है। फिर देखो उसकी दुआएं कैसे मिलती है। मान लो आप किसी भी जगह पर, आप जो भी आप श्राद्ध कर रहे हैं, आप ये सोचो कि मुझे इधर उधर कहीं पे भी भोजन फेंकना नहीं है, क्योंकि वो भी अन्न का निरादर हुआ। मुझे क्या करना है? हमें लगा कि ये आत्माओं ने भोजन नहीं किया है, मुझे वहीं पे जाकर भोजन कराना है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर कई आत्माओं को भोजन मिलता ही नहीं है। वो बिस्किट खाकर गुजारा कर लेते हैं या थोड़ा बहुता जो भी पब्लिक देकर जाती है उससे गुजारा कर लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि मुझे उसे प्रॉपर थाली सजा करके उसे खिलाकर आना है। वो होगी संपन्नता। और उसके साथ साथ जैसे आप 1 या 2 को भोजन करा रहे हो, तो आप जो बर्तन लेकर जा रहे हो वो आप उन्हीं को देकर आ जाओ। तो क्या हुआ? सबसे बड़ा दान भी हो गया, अन्न का दान भी हो गया और बर्तनों का दान भी हो गया। अब आप देखो, जहां पर आपने उसे भोजन कराया, थाली के साथ, थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच आपने खिला दिया,
अब उसको कोई भोजन देने आएगा दोबारा, तो क्या वो हाथ में मांगेगा या आपने जो थाली कटोरी दी है उसमें लेगा? क्या करेगा? आपने जो उसे बर्तन दिए हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर जब कोई मांगता है तो ऐसे करते हैं, लेकिन अब आपने क्या दिए? थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास। तो पानी भी कैसे पिएगा वो? गिलास से। वो सब्जी भी कैसे खाएगा? कटोरी, कटोरी में लेकर, और आराम से चम्मच के साथ, थाली के साथ। अब उसे पता है मुझे अपनी बर्तन साफ करके रखने हैं ताकि दोबारा कोई मुझे भोजन कराने आए तो मेरे पास बर्तन हैं। अब आप सोचो कि मैंने किसी ऐसी आत्मा को वो दान दिया है जो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। अब वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। आप देखो, मान लो वो रोटी भी हाथ में ले लेते और हाथ में रख के वो खा लेते हैं, लेकिन आपने जब बर्तन दिया, श्राद्ध में आपने उस आत्मा को भोजन भी कराया और उसके साथ साथ आप बड़े प्यार से उसे समझा कर आए कि अब आपको कोई भोजन देने आए, कुछ भी देने आए, आप इस बर्तन में लेना ताकि आपका वो साफ सुथरा रहे। तो क्या हुआ? आपने उसको स्वच्छता भी समझाई और उससे आपको जो ब्लेसिंग मिलेंगी वो आपके लिए पावर बन जाएंगी, और वही ब्लेसिंग आप ये समझ लेना कि मुझे मेरे पूर्वजों ने मुझे दी है, तो शक्ति भर जाएगी। और तीसरी चीज, आप ध्यान रखें कि जब श्राद्ध के दिन होते हैं, घर में कला कलेश ना करें। घर में जितना आप सुख शांति रखेंगे उतना आप पूर्वजों को वो ब्लेसिंग का दान दे पाएंगे, शक्तियों का दान दे पाएंगे, गुणों का दान दे पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, श्राद्ध चल रहे होते हैं और हम घर में इतनी लड़ाई झगड़ा, इतना कला क्लेश करते हैं। आप सोचो, घर में बुजुर्ग बैठे हैं और आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कैसा लगेगा उन्हें? अच्छा लगेगा? वो अंदर ही अंदर टूटेंगे, अंदर ही अंदर रोएंगे, तो हमें वो ब्लेसिंग थोड़ी देंगे। वैसे ही सोचो, मुझे श्राद्ध के दिनों में विशेष ध्यान रखना है कि मुझे अपने घर में क्या करना है? शांति रखनी है, स्नेह प्यार रखना है और सभी को मिल करके श्राद्ध को संपन्न करना है। ये नहीं है कि नए अलग अलग तरीके से कर लिया, कोई कुछ कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। आप भले नॉर्मल चीजें बनाओ पर दिल से बनाओ, क्योंकि जब आप संगठन से करोगे शक्ति ज्यादा मिलेगी, आप सिंगल सिंगल करोगे शक्ति इतनी नहीं मिलेगी। इसीलिए विशेष श्राद्ध के समय आप ध्यान रखें कि मुझे इन 3 विधियों से पूर्वजों से ब्लेसिंग लेनी भी है और उन्हें शक्तिशाली ब्लेसिंग देनी भी है, तो ये माना जाएगा सच्चा श्राद्ध। ओम शांति।